तुम क्या बोले थे तब? वही तो बोल। देखो आज हम लोग ये वाला चैप्टर शुरू करेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चैप्टर मिल गया? अच्छा, सिलेंडर मतलब तो समझ में आ ही रहा तुम लोग को। सर्कुलर का मतलब समझ में आ रहा? सर्कुलर का मतलब ये है कि जो सिलेंडर का बेस रहेगा सर्कल के जैसा रहेगा, गोल रहेगा, है ना। और राइट क्यों वर्ड यूज हुआ है? देखो सिलेंडर पहले बना रहे हैं, ये हुआ सर्कुलर उसका बेस, और ये हुआ उसका सर्कुलर उसका अपर वाला, ठीक है। और इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे तो एक तो क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें शेप चेंज नहीं होगा। शेप चेंज नहीं होगा मतलब अगर मान लो ये वाला बेस बड़ा होता और ये वाला जो टॉप है छोटा होता तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलते। समझ में आया? जैसा बेस है वैसा टॉप है और वैसा ओवरऑल है, मतलब यहाँ पे भी कहीं छोटा बड़ा नहीं है। अगर सिलेंडर इस तरह से चपटा हो जाएगा तो इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं बोलेंगे, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलने का मतलब है कि एकदम एक जैसा है, दिखने में नीचे जैसा है वैसा ही ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग को आएगा कि रेडियस ऑफ बेस होता है, क्योंकि बेस तुम्हारा क्या है, सर्कुलर है। अब सर्कल का, हर सर्कल का एक तो क्या होगा, रेडियस। तो इस आर को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ सर्कल ही है लेकिन सिलेंडर का तो बेस है ना। और इसको बोलेंगे हाइट, मतलब पूरा जो उसका हाइट होगा उसको एच से डिनोट करेंगे, हाइट। बस यही दो चीज़ हम लोग को ज़रूरत है। किसी भी सिलेंडर का क्वेश्चन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग को रेडियस पता चल जाए और क्या पता चल जाए, हाइट पता चल जाए। और अगर रेडियस या हाइट नहीं पता है तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा। एक चीज़ यहाँ पे बोलो, यहाँ कितना सरफेस दिख रहा तुमको? दो सरफेस है, तीन सरफेस है। देखो एक तो ऊपर में प्लेन सरफेस, एक नीचे में प्लेन सरफेस, और एक तो घुमा हुआ है जो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कर्व सरफेस या लैटरल सरफेस। एग्जांपल के तौर पे यही ले लो। देखो इस सिलेंडर का एक अच्छा एग्जांपल है, मगर ये थोड़ा टेढ़ा बाका कर दिया है। नीचे में एक तो सर्कुलर बेस, ऊपर में एक तो सर्कुलर बेस, और एक तो बेस गलत वर्ड बोल दिए, सरफेस। नीचे में एक तो प्लेन सरफेस, ऊपर में प्लेन सरफेस, और एक तो ये जो घुमा हुआ है पूरा, इसको हम बोलेंगे लैटरल या कर्व सरफेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा एरिया का और सर्कल का टोटल सरफेस। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं भाई लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। याद रहेगा लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच। अब ये निकला कैसे बोलो तो? देखो लैटरल सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया ना जो कर्व है, इसको निकालेंगे कैसे? देखो मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल का जो ये राउंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं ना। सर्कमफ्रेंस को हम लोग हाइट से इंटू कर दिए। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर और एच से इंटू कर दिए। इसका मतलब पहले हम यहाँ पे राउंड मारे तो क्या मिला? 2 पाई आर, और उसको एच से मल्टीप्लाई कर दिए तो पूरा एरिया इसका मिल गया 2 पाई आर एच। लैटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग को क्या लिखना है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? लैटरल सरफेस एरिया में नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया ऐड हो जाएगा। नीचे में क्या है? सर्कल। नीचे में क्या है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्लास 9 में पढ़े थे ना, एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पहले सुनो, टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो पहले तो हम लैटरल सरफेस एरिया जो था 2 पाई आर एच इसको ले लेंगे, फिर इसमें ऐड करेंगे क्या? नीचे का एरिया। नीचे का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। फिर ऊपर का एरिया लेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि नीचे और ऊपर का बेस क्या है? सेम है, तो एरिया भी, यानी कि ये वाला एरिया डबल हो जाएगा ना। एक बार नीचे आ रहा है, एक बार ऊपर आ रहा है।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा क्या, देखो h प्लस यहाँ से बचेगा r। एच प्लस आर को तुम r प्लस एच लिख के रखो ताकि याद रहे अच्छा से, ऐसे पढ़ने में अच्छा लगता है। देखो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया दो फॉर्मूला, एक लैटरल सरफेस का, एक तो टोटल सरफेस का। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसका ऊपर में ना खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है, तब इसका टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता, लैटरल तो हमको लेना ही पड़ता और सिर्फ नीचे वाला एरिया लेते, ऊपर वाला नहीं, यानी कि सिर्फ क्या लेते, पाई आर स्क्वायर, 2 नहीं लगाते। लेकिन अगर क्लोज रहेगा तो हम लोग को ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा। लास्ट में किसका फॉर्मूला बच गया बोलो तो, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं सीखोगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, याद रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। बस यही 3 फॉर्मूला है सिलेंडर में जो हम लोग को मैच बनाते वक्त लगेगा। आओ चैप्टर 8 ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ सॉलिड बिसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग। सॉलिड हैज कितना सरफेस, एक सिलेंडर का फोटो दिया, सिलेंडर में कितना सरफेस होता है, 3, एक ऊपर में, एक नीचे में और एक तो कर्व सरफेस। नंबर ऑफ कर्व सरफेस कितना होता है सिलेंडर में, सिलेंडर में कर्व सरफेस तो एक ही होगा, घुमा हुआ जो एक ही होगा, और प्लेन सरफेस 2 होगा, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग नहीं करेंगे, क्या लिखा है कि 5 ठो ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, तो 5 ठो कोई भी चीज़ लिख दोगे जो सिलेंडर होता है, हाँ कुछ भी लिखो, लेकिन हाँ कुछ भी ये वाला सब क्वेश्चन आता ना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ो तुम लोग, क्या लिखा है, The length of diameter of a drum made of steel covered with lid is 28 centimeter. If 2186 square centimeter steel sheet is required to make the drum, let us write by calculating the height of the drum. समझ में आया? एक ड्रम है जिसका डायमीटर लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है कि 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो तुम देखो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा है ना, इसका मतलब वो एरिया है, और क्यूबिक सेंटीमीटर देगा तो वॉल्यूम है। स्क्वायर सेंटीमीटर है मतलब एरिया है। एरिया कितना तरह का है, 2 तरह का ना। सिलेंडर में एरिया कितना तरह का होता है, एक लैटरल सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। ये कौन सा एरिया है सोच के बोलो, हाँ सही से बोलो। ड्रम है ना, तो ड्रम नीचे से खुला रहेगा नहीं, ऊपर से भी नहीं खुला रहेगा, यानी कि पूरा पैक रहेगा। पूरा पैक रहेगा मतलब कौन सा एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह से समझना होगा, क्वेश्चन के हिसाब से समझना होगा आपको कि लैटरल दिया है या कर्व दिया। पहले तो क्वेश्चन को एकदम अच्छा से सजा के लिखेंगे हम लोग। पहले डायमीटर दिया ना, क्वेश्चन नंबर 3, डायमीटर ऑफ ड्रम इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलेंगे हम लोग क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम, कॉमा आर इक्वल टू बोलो, हम लोग जानते हैं डायमीटर का हाफ होता है कौन, रेडियस, तो 2 से डिवाइड कर दिया, कट करने से आएगा 14, यानी कि 14 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ ड्रम, क्या नहीं, उसको हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला में सिर्फ क्या यूज हुआ है, आर और एच, तो हमको डी का ज़रूरत ही नहीं। हाइट ऑफ ड्रम कॉमा एच इक्वल टू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना शीट लगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ शीट, क्वांटिटी ऑफ शीट।
इक्वल टू क्या दिया है बोला 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसी क्वांटिटी ऑफ शीट को हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखेंगे, उसका फॉर्मूला डाल देंगे डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या लिखाते हैं? 2 पाई r, यहाँ पे लिखेंगे r प्लस h इक्वल टू 2816। अब यहाँ पे तुम लोग r का वैल्यू खुद से लिखो और h निकाल के दिखाओ। नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं, खुद से ट्राई करो। देखो यही ना है तुम्हारा लास्ट लाइन। यहाँ पे वैल्यू बैठाओ 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 और यहाँ है 14 प्लस एच इक्वल टू 2816। 7 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2 से काटो इसको 1408 है ना, फिर 2 से कट कर दें 704, फिर 2 से काट दो 11 टाइम्स में और ये 352। 11 से कट करेंगे तो देखो 3 टाइम्स में आएगा 33, 2 इधर आया 22, कट गया 2 बार में तो आएगा 14 प्लस एच इक्वल टू 32। तो एच इक्वल टू कितना होगा बोलो? 32 माइनस 14, तो h इक्वल टू कितना बोलो? 18। तो हाइट कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ ड्रम इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। देखें तुम्हारा आंसर रॉन्ग दिया है या तुम देख ही रहे गलत जगह? नहीं, तुम्हारा आंसर रॉन्ग दिया। उसका दूसरा बुक में 18 दिया है, तो 18 करेक्ट आंसर है। हाइट ऑफ ड्रम इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ो। रीड क्वेश्चन नंबर 4। Let us try by calculating how many cubic decimeter of concrete material will be necessary to construct 2 cylinder pillar. Each of those diameter is 5.6 decimeter and height of is 2.5 meter. कंक्रीट मतलब वही पत्थर बालू ये सब। मतलब जब पिलर बनता है तो इसमें कुछ बालू मिट्टी मिक्सर डालता है, उसको कंक्रीट बोलता है। यहाँ पे हम लोग को मेन चीज़ क्या देखना है कि हम लोग को निकालना क्या है। आप लोग को हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर लिखे तो समझ जाओ एरिया, और क्यूबिक लिखे तो समझ जाओ वॉल्यूम। यहाँ क्या निकालना बोलो तो? वॉल्यूम निकालना है ना। मतलब 2 पिलर बनाएंगे और उसमें कितना मटेरियल डालना पड़ेगा वो निकालना है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। और डायमीटर और क्या दिया? हाइट। Diameter height 5.6 to 0.5. अच्छा, हाउ मेनी क्या लिखा था वहाँ पे? How many cubic? क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब आपको डेसीमीटर में निकालना है। अगर मीटर दिया है तो उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर दिया है तो भी हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देख लो कन्वर्जन किस तरह से होता है। 1 मीटर इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। और 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर। तो बोले 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? 100। अरे 10 तो 10 जा 100 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ याद रहेगा। मतलब अगर तुमको मीटर से डेसीमीटर में आना है तो 10 का खेल होगा। क्या खेल होगा अभी बताएंगे। 1 डेसीमीटर सेंटीमीटर में 10 का है और 1 मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो 100 का। अब सुनो, जब तुमको यूनिट को बड़ा करना पड़े, देखो एरो कहाँ दिए? ऊपर, तो हम लोग हमेशा डिवाइड करेंगे। और जब यूनिट को छोटा करना पड़े तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको समझो कैसे। मान लो
तुमको डेसीमीटर से मीटर जाना है तो बड़ा करना है या छोटा करना है? बड़ा करना बड़ा करना है तो क्या करेंगे, कितना से? जितना इन दोनों का फर्क है 10 का, 10 से डिवाइड करेंगे। और अगर उल्टा हो जाता, मीटर से डेसीमीटर में जाना है तो हम लोग को छोटा कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नोट को याद रहेगा, बड़ा करने के लिए डिवाइड, छोटा करने के लिए मल्टीप्लाई। लिखना है किसी को? अब बोलो तो डायमीटर कितना लिखा था? डायमीटर ऑफ पिलर, अच्छा 2 पिलर है ना, तो हम लोग एक का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डायमीटर ऑफ पिलर इक्वल टू कितना बोलो? 5.6 क्या डेसीमीटर? तो अच्छा ये तो डेसीमीटर में है ही, इसका मतलब हो जाएगा 56/10 डेसीमीटर। उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, रेडियस ना, रेडियस ऑफ पिलर कॉमा आर इक्वल टू बोलो 56/10 था और 2 से डिवाइड कर देंगे, डेसीमीटर इक्वल टू क्या होगा 28। तो ये आ गया 28/10 डेसीमीटर। उसके बाद क्या, हाइट ना, हाइट ऑफ पिलर कॉमा एच बोलो 2.5 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखो इधर पे 25/10 मीटर ना। अब मीटर को हमको कहाँ ले जाना है, हम तो छोटा करना है या बड़ा करना है? छोटा करने के लिए क्या बताए थे, इनटू को बताए थे, एरो याद है, डाउनवर्ड एरो लिखे थे, इसका मतलब छोटा कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे। कितना से? 10 से, तो लिखेंगे 25/10 इंटू 10 और ये आ गया क्या, डेसीमीटर। 10 काट दो, यहाँ पे आएगा 25 डेसीमीटर। आर भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गया, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पहले इतना रब कर दें, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिलर, वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ईच पिलर लिख देते हैं ताकि एक पिलर समझ में आए, ठीक है। ईच पिलर बोला, फॉर्मूला बोला वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 28/10, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। कितना 25, और यहाँ बोलो डेसीमीटर का क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है। कुछ कटेगा, 7 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। अच्छा यहाँ देखो, इससे काट दो क्योंकि 10 पूरा कट जाएगा। क्या बचा, 22 और 28 मल्टीप्लाई करके बोलिए जल्दी से। सिक्स 616 आएगा क्या, डेसीमीटर क्यूब। तो ये किसका वॉल्यूम है, एक पिलर का, और हम लोग को क्या बताना था, 2 पिलर का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन वहाँ वॉल्यूम वर्ड यूज नहीं करेंगे। अभी हम लोग लास्ट में क्या हम लोग को निकालना क्या था, वो क्या बोला था निकालना, हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल। जब भी बोले ना हाउ मैनी, तो वहाँ पे क्वांटिटी लगा दो, क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल। तो यहाँ पे लास्ट में लिखो
क्वांटिटी ऑफ concrete material equal to 2 into 616 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू मल्टीप्लाई करके बोल दो 1232 डेसीमीटर क्यूब। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, आंसर हो 1 2 3 2 सर। तुम्हारा भी वही है ना, हमको दिख गया, तुमको नहीं दिखा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 5 नंबर पढ़ो एक बार। If a gas cylinder for सर यहाँ पर एक और स्टेप है क्वेश्चन 4 में। Let us write by calculating the cost of plastering the 2 pillars at rupees 125 per square meter। अच्छा, उसमें एक और चीज़ है, मतलब क्या निकालना, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द 2 पिलर एट रुपीज़ 125 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसके लिए देखो, जब तुम प्लास्टर करोगे तो कहाँ कौन सा एरिया यूज होगा? 2 ही एरिया है तुम्हारा पास, लैटरल या फिर टोटल। तुम पिलर मान लो इस तरह से खड़ा है कहीं पे, तो तुम वहाँ प्लास्टर करने जाओगे तो कहाँ करोगे? लैटरल में होगा, क्योंकि अगर टोटल बोलेंगे तो फिर नीचे वाला सरफेस तुमको मिलेगा नहीं, नीचे वाला सरफेस तो ज़मीन के अंदर होगा और ऊपर वाला सरफेस टेरेस में होगा, तो हम लोग को सीलिंग में होगा, मतलब ऊपर में होगा। तो हम लोग को जो प्लास्टर करना है लैटरल सरफेस एरिया में करना है, इसलिए हम लोग को लैटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और एक और बात है, देखो वहाँ पे मीटर लिखा है, इसका मतलब पहले जो हम लोग जितना भी कुछ निकाले थे सब डेसीमीटर में, उसको अब कहाँ कर देंगे? फिर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम लिख रहे हैं लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो पहले, 2 पाई आर एच ना, 2 पाई आर एच। तो इसका वैल्यू घटाओ, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू 28/10, याद रहा डेसीमीटर में है, और एच है 25, ये भी क्या चीज़ में है? तो अभी जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेसीमीटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी दोनों वैल्यू किस में हम पुट किए हैं? डेसीमीटर में। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और मल्टीप्लाई होगा 10, 220 आएगा, है ना, 220 डेसीमीटर स्क्वायर। लेकिन डेसीमीटर को अब हम जा रहे हैं मीटर बनाने, तो क्या करें? छोटा से बड़ा करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। लेकिन 2 बार है ना डेसीमीटर, तो 2 बार 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 इंटू 10, और अब ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? छोटा से बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा से छोटा, यहाँ एक एक जीरो कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 22/10 मीटर स्क्वायर। अच्छा रुको ना, अभी पॉइंट क्या लगाने का जरूरत, हम लोग को तो कॉस्ट निकालना, यहाँ पे कॉस्ट निकाल रहे, देखो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, बोलो कॉस्ट तो आएगा रुपीज में, एरिया कितना है? 22/10, और इसका कॉस्ट कितना है 1 स्क्वायर मीटर का? तो 125 से इसको इंटू करा देंगे, एरिया को उसका प्राइस से इंटू करा दिया, लेकिन पिलर 2 तो इसलिए 2 से और इंटू कराना पड़ेगा, है ना, 2 पिलर था। अब यहाँ पे देखो 25 को इससे काटेंगे तो 2 बार में 10, और यहाँ पे आएगा 25, 5 के टेबल से काटे हैं, और 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा रुपीज़ 22, और 25 को मल्टीप्लाई करके बोलो, फाइव 550, ठीक है। तो यही आंसर, चेक करो तो एक बार।
इसका में कुछ और ही आंसर है, तुम्हारा में कुछ और ही आंसर है। 0 है। क्या तुम्हारा राइट है तो हम लोग का गलत है। नहीं, इससे पहले आप ये एक मिनट एक मिनट, ठीक तो किए हम लोग। लैटरल सरफेस एरिया निकाले हैं 2 पाई आर एच, उसका फॉर्मूला लिखे हैं। फिर वहाँ मीटर लिखा है, इसलिए हम लोग डेसीमीटर को मीटर ले गए। डेसीमीटर को मीटर ले आने के लिए 10 से डिवाइड, तो 2 बार 10 से डिवाइड। इसका डबल आंसर है। ये देखिए यहाँ पर 2 इंटू 22, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किए 5। और ये 2 मल्टीप्लाई में छूट गया। यस अच्छा अच्छा, हाँ रुक जाओ, करेक्ट हो जाएगा ये वाला 2 मल्टीप्लाई में छूट गया, इसका वजह से इनटू में गलती हो गया। अब बोलो तो कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 440 आएगा, 440। और डिवाइड कर रहे हैं 2 बार 10 से, तो ये हो रहा है मीटर का स्क्वायर। एक तो 0 0 काट देंगे तो आएगा 44/10 मीटर स्क्वायर। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग में क्या आएगा देखो, एरिया कितना है 44/10 और प्राइस कितना है 125 और पिलर कितना है 2 ठो। यहाँ रुपीस दे दोगे, कट करो 2 से, इसको आएगा 5 टाइम्स में, इसको 5 से कट करेंगे तो आएगा 25। ये 1100 आएगा मल्टीप्लाई करके। तो तुम्हारा तो 2200 लिखा, तुम्हारा तो अलग ही गलत। इसको मल्टीप्लाई करके देख लिए, हाँ 1100 आएगा। ठीक है।